प्लस हमने क्या निकाला है, मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, आपके पास 4 कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। आपने क्या निकाला है, मॉडुलस। मॉडुलस की डेफिनेशन जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। मॉडुलस कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जी, इसकी मोड को किससे डिनोट करेंगे, इन दोनों साइड पे हम जो है वर्टिकल बार्स लगाएंगे और ये किसकी इक्वल होता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर आपको पता था, बताया था मैंने, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जनरल फॉर्म होती है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को छोड़ के उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला है जो कि हमने याद करना है और इसी क्वेश्चन में यही कंसेप्ट और यही फॉर्मूला जो है वो यूटिलाइज होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट मूव करें, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया गया 4 + c आयोटा। अब आपने मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। इस वर्टिकल लाइंस का मतलब यही है कि मॉडुलस निकाल रहे हैं, किसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, 4 + c आयोटा, जो कि हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आप इक्वल का साइन डालेंगे। इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का छोड़ के जो लिखा है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 4 द 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 द 9। अब इन दोनों को ऐड करें तो 25। जब हम इस पर निकालेंगे कैलकुलेटर पे अंडर रूट 25 निकालेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर आप देखें, अगेन मॉडुलस निकालने के लिए इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के इर्द गिर्द हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे हमने वर्टिकल बार्स लगा देनी है। इसका मतलब है कि हम इस नंबर का मोड निकाल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम इक्वल का साइन डालेंगे, अंडर रूट का साइन डालेंगे। अंडर रूट के नीचे जो रियल पार्ट आपके पास यहाँ नजर आ रहा है -5, सो -5 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का छोड़ के यहाँ नजर आ रहा है -4, सो -4 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों पावर इवन है, तो ये माइनस जो है ये तो ऑब्वियसली है कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब भी आपके पास इवन पावर हो, मतलब 2 की मल्टीपल 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। 5 5 द 25 और 4 द 16, इन दो को जब ऐड करेंगे तो 41 जो है उसका अगेन जब आप कैलकुलेटर पे आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास पॉइंट्स में आएगा। तो हमने पॉइंट्स वाला नहीं लिखना होता, होल नंबर वाला लिखना होता है, तो इसको हम ऐसे चीज छोड़ देंगे। आपको नजर आ रहा है 3/5 - 4/5 आयोटा। अगेन हमने क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए आपके पास वही फॉर्मूला होगा, अंडर रूट का साइन डालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को हटा के उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। सो यहाँ पे जब भी हमने मॉडुलस निकालना होता है हम क्या करते हैं, वो जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे हम दोनों साइड्स पे हम वर्टिकल लाइंस या स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देते हैं, जिसका मतलब है कि मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, जो कि इसके दरमियान हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान जो हमने लिखा होता है। अब मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी, इक्वल का साइन डालेंगे। रियल पार्ट यहाँ पे आपके पास गिवन है 3/5 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा को हटा के जो लिखा होगा वो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट है -4/5 तो -4/5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर अगर पावर जो है आपके पास इवन है तो आपके पास ये माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25, बीच में प्लस का साइन, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो आपको पावर नजर आ रही है डेट इज इवन, 2 के मल्टीपल है, सो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। 4 4 16 और नीचे 5 25। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये क्या है, फ्रैक्शंस हैं। सो हम एलसीएम लेंगे, आपको पता डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे जो 25 ही ऑब्वियसली आएगा, और 25 को जो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 25 को जो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 + 9 जो है वो हमारे पास 25 आ गया, नीचे भी हमारे पास 25 आ गया। अब ये 25 कट हो गया, हमारे पास 1 आ गया। जब 1 का हम अंडर रूट लेंगे तो इट्स ऑब्वियस 1 जो है हमारे पास आंसर है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का अगेन हमने मॉडुलस निकालना। मॉडुलस निकालने के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड्स पे अगेन स्ट्रेट लाइंस या वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लेते हैं। और इन स्ट्रेट लाइंस या वर्टिकल लाइंस एक्चुअली डिनोट क्या करती हैं, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, जो कि इन दोनों लाइंस के दरमियान लिखा गया हो। अब अगेन इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल का साइन डालेंगे, अंडर रूट लिखेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास था -√2 -√2 का स्क्वायर, बीच में प्लस जो है ये हमारे पास फॉर्मूले का है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आयोटा का छोड़कर जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे है -√3 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे आपको अगेन नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन ये पावर आपके पास 2 है, इवन है। जब पावर 2 होगी तो ये माइनस जो है जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में, तो ये चलो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए। लेकिन आपको पता है अंडर 2 और स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर 2 जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये जब कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 2 बच गया, ये जो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, अब 2 + 3 क्या होता है 5। अब अगेन अंडर 5 जो है हम निकालेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो हमने पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना होता, हमने इसको एस इट इज रहने देना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है।